हाँ तो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों आज का एपिसोड है कक्षा 10 का बायोलॉजी, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। और इसमें जीव परिक्रम हम लोग पढ़ेंगे। जीव परिक्रम पढ़ने से पहले हमें जो है बायोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये है वीडियो नंबर 1 यानी भाग नंबर 1। इसके बाद भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, इस तरह से आप जो है वीडियो 1 वीडियो 2 करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कोई यानी अलग वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जो है एकदम डिटेल के साथ बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और एकदम हुबहू जो है आपको एग्जाम में जो जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार का क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। तो बिना समय को पास करते हुए अपने मुद्दे की बात करेंगे। इसे कहते हैं व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है। तो जीव विज्ञान में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में क्या होता है जिसमें जीवों समस्त जीवधारियों के बारे में ज्ञान हो, जिसमें समस्त जीवधारियों के बारे में ज्ञान हो, उसी को क्या बोलेंगे जीव विज्ञान। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जीव जो है नाम से पता चलता है कि जीव विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जीव विज्ञान, जिस विज्ञान में समस्त जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए, यानी हमें जानकारी मिलता है, यानी जीवों के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे, जिस जिस विज्ञान में समस्त जीवधारी प्राणी के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे भाई, उसे जीव विज्ञान कहेंगे, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यस, क्या जी ये कंसेप्ट क्लियर। ये नाम से पता चलता है कि जीव विज्ञान, जिस विज्ञान में समस्त जीवधारी प्राणी के बारे में अध्ययन किया जाए, यानी जीव के बारे में अध्ययन किया जाए, ठीक है। यदि कहा जाए कि ये जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता जो है कौन है माय डियर फ्रेंड्स, बताइए जीव विज्ञान का पिता कौन है, यानी फादर्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु है। क्या है, अरस्तु जी ने ये जीव विज्ञान का फादर है। देखो एक फादर तो अपने जो रिलेशन वाला फादर है वो फादर नहीं है दोस्तों, यानी जीव विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जो बताया है, जो कौन बताया है, अरस्तु ने बताया है। और ये जीव विज्ञान शब्द जो है कहाँ से आया जी, जीव विज्ञान शब्द, ये शब्द जो है जीव विज्ञान शब्द जो है ये कहाँ से आया, किस यानी भाषा से आया दोस्तों। ये भाषा ये जो है ग्रीक भाषा से आया। कौन सा, ग्रीक, ये ग्रीक भाषा से आया। जिस प्रकार हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी, ठीक है, तेलुगु, उसी प्रकार से ये ग्रीक भाषा है। और ये जो है जीव विज्ञान शब्द जो है ग्रीक शब्दों से आया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है जी, इसमें कहा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ठीक है, किसने दिया बताइए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया, तो ये होगा लैममार्क जी ने 1801 ईस्वी में दिया था दोस्तों। ये कहाँ का व्यक्ति था, ये है फ्रांस का व्यक्ति था, ठीक है। ये लैममार्क जो है ये फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति है, और ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले इसी ने दिया था, ठीक है माय डियर। ओके, यहाँ तो हमें जो है ये किताब यानी जीव विज्ञान के बारे में हमें समझ में आ गया कि भाई जीव विज्ञान क्या होता है और ये शब्द इसका पिता कौन है
और ये शब्द कहाँ से आया है, उसके बाद इस शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, ये जो है हमें बहुत पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यानी जेफ परिक्रम, यानी ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में माय डियर। ठीक है, तो आते हैं माय डियर, जेफ परिक्रम को समझेंगे अच्छी तरह से, परिभाषा को देखेंगे और इसे समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना। माय डियर कह रहा है कि जेफ परिक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, जेफ परिक्रम किसे कहते हैं। देखो, जेफ परिक्रम पढ़ने से पहले जो है हमें एक उदाहरण आप लोगों को हम जो है बताने जा रहे हैं, इस उदाहरण को समझना है। जैसे ये कोई चलो मान लें कि ये भाईजान है, ठीक है, इसे जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए। ठीक, एक तो भोजन जरूरी है, उसके बाद क्या जी, उत्सर्जन जरूरी है, और नाक से यानी शोषण लेना जरूरी है, शोषण क्रिया करना बहुत जरूरी है। यानी ये मुख्य रूप से 3 कार्य जो है बहुत जरूरी है किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए। ठीक है, 3 चीज़ों बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लो ना जी, चलो गाय को देख लो, ठीक है, या घोड़ा को देख लो, या हाथी को देख लो, ये जो है उन लोग के बीच जो है 3 चीज़ जो है बहुत जरूरी होता है। एक तो भोजन करता है, उसके बाद क्या करता है जी, भोजन को निकालना, यानी जो निकालता है उसी को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन, यानी अवशिष्ट पदार्थ जो है बाहर शरीर से बाहर निकलता है उसी को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। उसके बाद साथ साथ में क्या लेता है, सांस लेता है, सांस। यानी ये तीनों क्रिया बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कपड़ा तो है ये है दोस्तों, माय डियर, कपड़ा हम लोगों के लिए है, लेकिन किसी भी जीव को यानी जिंदा रहने के लिए जो है 3 चीज़ बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आप कपड़ा भी नहीं पहनोगे तो जिंदा रह जाओगे, लेकिन ये 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ अगर नहीं होगा तो आप जो है जिंदा नहीं रह पाओगे, यानी मर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं भाई साहब, जरा फरमाना। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है कि जीवों में संपन्न होने वाले, यानी जीव में जो संपन्न होते हैं, जो क्रिया होते हैं ना, जीव में संपन्न होने वाले, जीव में जो शामिल होता है, जीवों में संपन्न होने वाले वे सभी क्रिया कौन सा क्रिया, एक है पोषण, एक है उत्सर्जन, एक होता है शोषण। जीवों में संपन्न होने वाले, जो जीवों में जो जरूरी है, ठीक है, होने वाले वे सभी क्रिया जो संपन्न रूप से अनुरक्षण का मतलब बहुत जरूरी होता है ना, अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे क्या बोलेंगे, जेफ परिक्रम कहते हैं। यानी अनुरक्षण का मतलब होता है बहुत जरूरी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो हम लोग आ जाते हैं अगला कि जीवों की प्रमुख लक्षण बताइए। जीवों की प्रमुख लक्षण बताइए, यानी सजीवों की प्रमुख लक्षण बताइए। जैसे कोई चीज़ जिंदा है तो उसका लक्षण क्या क्या होगा माय डियर, तो उसका लक्षण क्या होगा, मुख्य रूप से 4 चीज़ जो है लिखना आपको बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। क्या जी, सजीवों के प्रमुख लक्षण बताइए। ऐसा नहीं कि सजीव है तो आपके पास पैसा है, करोड़ों रुपया पैसा है, लाखों अरबों रुपया पैसा है, या आपके पास मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं मेरे यार, सजीव का प्रमुख लक्षण है कि ये जो है सजीव है या नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रमुख लक्षण क्या है, 4 लक्षण है। भोजन ग्रहण करना, ठीक है, उसके बाद सांस लेना, उसके बाद उत्सर्जन यानी बाहर निकालना, उसके बाद चौथा नंबर में वृद्धि करना, यानी उसका शरीर जो है बढ़ेगा, और जो शरीर में अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकालना, और सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। सांस नहीं जी, ठीक है, नहीं तो सांस कह रहे होगे कि सांस बहुत जरूरी है, नहीं, सांस लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद भोजन ग्रहण करना। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से 4 चीज़ जो है सजीवों में प्रमुख लक्षण होता है। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं अगला नेक्स्ट है, ठीक है, पोषण। चलो आते हैं, देखते हैं दोस्तों पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी जैव परिक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फल है, यहाँ पे क्या है, चावल है,
तो ये क्या है, ये पोषण के रूप में है। और उसे हमें इसे जो है हम लोग खा करके हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, तो हम लोग जो पोषण जो करते हैं एनर्जी के लिए ही करते हैं ना। ठीक है, और उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे पढ़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, उपयोग बोलेंगे। तो इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझना है कि वह जीव परिक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व में कौन आ रहा है, फल आ रहा है, चावल आ रहा है, ठीक है, और भी इत्यादि जो खाने वाली चीज़ होते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, पोषक तत्व को ग्रहण करके और जैसे ही हम लोग ग्रहण करते हैं और हमें क्या देता है, उस भोजन से, उस पोषण तत्व से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और उस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, उसे ही क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पोषण तत्व क्या होता है। ये तो है भाई साहब पोषण, पोषक है, ये क्या है, पोषक। लेकिन अलग अलग पोषक में अलग अलग पोषण तत्व मिलता है दोस्तों, तत्व मिलता है। ठीक है, तत्व का मतलब होता है विटामिन, यानी समझ लो अलग अलग, जैसे अलग अलग भोजन में अलग अलग विटामिन मिलता है। ठीक है, जैसे कोई रोटी खाता है तो कोई चावल खाता है, कोई दही खाता है तो कोई मीट खाता है, कोई मांस खाता है। ठीक है, तो अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं। ठीक है माय डियर, तो दोस्तों इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, कि पोषण तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलता है ना, और ज़रूरत को पूरा करती है। ठीक है, इससे पोषण तत्व, इसी से ऊर्जा मिलता है जी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात करेंगे कि पोषण जो है कितने प्रकार होते हैं, पोषण के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, पोषण के प्रकार बताइए। तो दोस्तों पोषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्या माय डियर, स्वपोषी, 1 नंबर में है स्वपोषी, स्वपोषण। ठीक है, पोषण के प्रकार बताइए। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी, स्वपोषण, और एक होता है, एक है दूसरा है परपोषण। ठीक है, दूसरा है परपोषण। देखो स्वपोषी में कौन आ जाता है माय डियर, स्वपोषी क्या होता है, जो अपने आप भोजन बनाते हैं। जैसे हरा पौधा जो है ये क्या है, स्वपोषी। हरा पौधा जो है क्या होगा, स्वपोषी होता है। ठीक है, ये क्या करेगा जी, अपने आप भोजन बनाता है सूर्य की प्रकाश में। ठीक है, अब ये परपोषण जो है, जो दूसरे जीवों पे आश्रित होके, यानी दूसरे जीव की सहायता से, ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जो है कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना। परपोषी के कितने प्रकार होते हैं, परपोषी के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है परजीवी पोषण, और दूसरा होता है मृत जीवी पोषण, और तीसरा होता है जी माय डियर प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। ठीक है, ये जो है पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक होता है परजीवी पोषण, एक है दूसरा है मृतजीवी पोषण, और तीसरा है प्राणी सम पोषण। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर कि पोषण जो है क्या होता है दोस्तों, पोषण तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, ये पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में कौन आता है, हरा पौधा आता है, और परपोषण में क्या होता है, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाता है। ठीक है, इसके अंदर के 3 ये हुआ है, इसका 3 गो बेटा है। एक है क्या है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी सम पोषण। कहने का मतलब होता है कि परपोषण जो है ये 3 तरीके से है। ठीक है, एक है परजीवी पोषण, एक है मृतजीवी पोषण, एक है प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण हम लोग हैं दोस्तों। ठीक है, और मृतजीवी पोषण क्या होता है, जो परपोषण जो मरे गले हुए चीज़ों के सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता, जो गोबर सब में जहाँ सरागला पदार्थ से जो रहता है ना, वहाँ पे जो है वहाँ पे मृतजीव पोषण होते हैं, जो सरे गले पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
और ये दूसरा क्या है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में इसके अंतर्गत में कौन कौन आ जाता है? आप लोग अमरवेल पौधा का नाम सुना होंगे, ठीक है। ये जो है क्या करता है जी, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इसके अंतर्गत में ढिल्लो आ जाता है, जो कि हम लोग ढिल्लो बोलते हैं देहाती भाषा में। बाकी ढिल्लो को आप लोग क्या बोलते हैं जरा कमेंट करके बताना। ढिल्लो क्या करता है, जुआ जू बोलता है ना, तो ढिल्लो क्या करता है, यानी माथा में यानी हम लोग के सिर में रहता है और अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं। इसमें अमरबेल पौधे भी आ जाता है, और मृत जीव जो सड़े गले पदार्थ के सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषण। और प्राणी सब जो है क्या है, जो हम लोग हैं, ठीक है। चलो अब एक एक कर इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण, स्वपोषण और परपोषण किसे कहते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। आगे आते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं माय डियर, स्वपोषण किसे कहते हैं बताइए। जो स्वपोषण वह विधि है जो अपने आप भोजन बनाते हैं, ठीक है। जो अपने आप भोजन बनाते हैं उसी को क्या बोलेंगे, स्वपोषण। यानी स्वपोषण पोषण वह विधि है जो स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। स्वपोषण वह विधि है जो स्वयं बनाते हैं भोजन। जैसे हम लोग का भी विधि अगर स्वपोषी रहता तो हम लोग खुद से खुद भोजन बना लेते ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें क्या है जी, ये जो है इसके अंतर्गत में कौन आता है, हरे पौधे। क्या होगा, हरे पौधे। ये क्या है, स्वपोषी है, यानी स्वपोषण है, ठीक है। अगला हम लोग आ जाते हैं परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं माय डियर। परपोषण क्या होता है, जो इसका डिफिनेशन क्या होगा, ये परपोषण क्या होता है, वह पोषण की विधि जिसमें स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। परपोषण वह विधि जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। किसी दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यानी परपोषी क्या होता है, वह परपोषी की वह विधि है, ये ऐसा तरीका है जो अपने आप भोजन नहीं बना सकता है, ये जो है दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाएगा, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, नोट याद रखना, ठीक है। वीडियो आ रहा है, यानी पोषण के कितने, परपोषी, परपोषण के 3 विधि है, ठीक है। एक क्या है माय डियर, एक है मृतजीवी, मृत पोषण। एक क्या है, मृत पोषण, यानी इसको मृतजीवी पोषण भी बोलेंगे, मृतजीवी पोषण भी कहेंगे इसे, पोषण। दूसरा क्या है माय डियर, प्राणी सम पोषण। और तीसरा क्या है, परजीवी पोषण, ठीक है। ये पर पोषण के 3 विधि है। ये क्या है, मृतजीवी, जो मरे हुए जीवों पर अपने भोजन बनाते हैं अपने। ये मृतजीवी पोषण क्या होता है, जो जीव सड़े गले पदार्थ में उपस्थित रहकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये नाम से पता चलता है मेडियर। और प्राणी सम पोषी क्या होता है, प्राणी सम हम लोग हैं, ठीक है, जो स्तनधार प्राणी होते हैं, ठीक है, ये हम लोग हैं, ठीक है। गाय भैंस
आदमी सब इसमें आ जाता है, प्राणी सब में आ जाता है। और परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण इसमें क्या आ जाता है? अमर बेल आ जाता है। अमर बेल, आप लोग बताना कि अमर बेल क्या होता है। ये लत्ती टाइप का होता है, ठीक है। और ये क्या है? किसी अन्य पेड़ पे निर्भर होकर अपना भोजन बनाता है, ठीक है। और प्राणी सब में कौन कौन आ जाता है? जानवर आ जाता है और आदमी भी आ जाता है, ठीक है माय डियर। इसके अंतर्गत में क्या आ जाता है? अमर बेल। और क्या आता है जी? जू, यानी ढीला जू हम लोग होते हैं, जू, ठीक है। और प्राणी सब में कौन आ जाता है? इसमें आदमी आ जाता है। और क्या आ जाता है माय डियर? और जानवर भी आ जाता है, ठीक है। मृत जीव में कौन आता है? जरा बताना। मृत जीव में ये आता है, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग देखे हैं गांव देहात में, ये मृत जीव में जो सड़े गले पदार्थ जहाँ रहता है वहाँ पे छत्ती टाइप का उठ जाता है, उसको फुफुद भी बोलता है। और गोबर छाता भी हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, ठीक है। गोबर छाता, ठीक है, फुफुद। अच्छा, और बताइए कि गोबर छाता का और आप लोग जो है गोबर छाता को क्या कहकर बताते हैं, ठीक है, जरा बताना। तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, एक मृत जीवी पोषण, प्राणी संपोषण और परजीवी पोषण। परजीवी में क्या होता है? जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं। और मृत जीव में क्या होता है? जो सड़े गले पदार्थ में उपस्थित होकर अपना भोजन बनाते हैं। और प्राणी सब में क्या होता है? जो इस पोषण के अंतर्गत में जानवर और आदमी आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलो, यदि कहा जाए कि मृत जीव क्या कहते हैं तो क्या आप लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, जरा बताना माय डियर, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में है क्या? प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिख देना है अपने नोट में। उसके बाद तीसरा में क्या है? परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या देंगे माय डियर, जरा बताना। जो जीव सड़े गले पदार्थ में रहकर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? उसे क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण बोलेंगे, ठीक है। जो मरे सड़े गले पदार्थ में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। प्राणी सम पोषण में इसका डिफिनेशन यदि कहा जाए तो जो इस जीव के प्राणी जीव के अंतर्गत में ऐसे लिख देना, प्राणी सम पोषण जीवों के अंतर्गत कौन आते हैं जी? आदमी आते हैं और जानवर आते हैं दोस्तों, ठीक है। जो स्तनधारी नहीं समझते हैं, स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, ठीक है। तो वो जो है किसमें आ जाता है? प्राणी सम पोषण में आ जाते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अगला, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। यदि इसका डिफिनेशन देना है तो किस प्रकार देना है, जरा बताना। तो वह पोषण जो दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे माय डियर? परजीवी पोषण कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक को फायदा होता है, दूसरे को घाटा होता है। जैसे अमरबेल को यदि आप कहीं पे देखा होंगे तो अमरबेल तो जिस पेड़ में अमरबेल रहेगा, ठीक है, तो वो पेड़ क्या हो जाएगा? एकदम मर जाएगा। बाकी अमरबेल वहाँ पे वो जीवित रहेगा, क्योंकि उसका पोषण ये क्या कर लेता है? छीन लेता है, ठीक है। चलो, ये आप जो है आप इसको जो है अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगला हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से नोट कर लेना माय डियर। चलो, हम लोग आ जाते हैं आगे की बात करते हैं।